खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन, और इससे पहले हमारी वीडियो थी सूरतुल इंशिक़ाक़ पार्ट नंबर 3, और जिसने सूरतुल इंशिक़ाक़ तजवीद के साथ नहीं सीखी है, पहले सूरतुल इंशिक़ाक़ सीख लीजिए, और उसके लिए आई बटन आपको दे दिया गया है। और अगर आपने तजवीद को शुरू से सीखना है तो हमारी प्लेलिस्ट तजवीदुल कुरान लेसन्स या नूरानी कायदा लेसन्स को ज्वाइन कर लीजिए और शुरू से तजवीद सीखना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन तजवीद के साथ पार्ट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन। यहाँ आप देखिए वाव के ऊपर ज़बर है और आगे या साकिन है, तो ये या साकिन हरफ़े लीन है, नरमी से पढ़ना है, वै नहीं पढ़ना, वै, ठीक है। लुल, लाम के ऊपर 2 पेश है, आगे लाम के ऊपर तशदीद है, ठीक है। जब भी तशदीद होती है तो उसके नीचे जो हर्फ होता है वो 2 टाइम्स काउंट किया जाता है। पहले पिछली हरकत के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद उसकी अपनी हरकत अदा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेश तनवीन के बाद लाम है, तो इदगाम बगैर गुन्ना होगा, यानी हमने मिलाना है लेकिन गुन्ना नहीं करना, ठीक है। इस तरह नाक में आवाज़ नहीं ठहरानी। वैलुल, आगे लाम की ज़ेर, लाम साकिन, लिल, ठीक है। यहाँ पर जब पहले हमने ज्वाइन कर दिया तो नेक्स्ट उसकी अपनी हरकत है ज़ेर, जो कि अगले लाम के साथ ज्वाइन हो जाएगी, लिल। वैलुल लिल, मीम की पेश को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, मुँह नहीं पढ़ना, मुँह। वैलुल लिलमुतफ़्फ़ी, पुर होगा, फीन, ज़ेर के बाद या साकिन हरफ़े मद्दा है जो कि सेकंड लास्ट लेटर है। जब हम वक्फ करेंगे और नून साकिन हो जाएगा, नून की ज़बर की जगह जज़म आ जाएगी, ठीक है। वो भी इमेजिनरी है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वक्फ की सूरत में जो ज़बर ज़ेर पेश है उनको साकिन कर दिया जाता है। और सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट अगर हमारे पास हरफ़े मद्दा हो तो यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी की जाएगी, ठीक है। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, ठीक है, खींचा जा रहा है, ठीक है। फीन बनता है लेकिन फीन 3 अलिफ के बराबर खींचना है। मेरे साथ साथ दोहराइए, वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन। आयत को रवान पढ़ लीजिए। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 2। यहाँ आप देखिए कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है और डायरेक्टली तशदीद के साथ अलिफ लाम के साथ आयत स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे केस में जब अलिफ लाम से आयत स्टार्ट हो और अलिफ के ऊपर आपको कोई हरकत नज़र नहीं आ रही है तो ज़बर ही लगेगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत लग जाए तो वो हमज़ा कहलाता है और सारे हमज़ा के ही रूल इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। हमज़ा लाम ज़बर अल, ल, अल्लाह। अब यहाँ पे कुछ लोग लाम को सिर्फ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह के अंदर पुर किया जाता है, वो भी जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर या पेश हो, ठीक है। और इसके अलावा कुरान पाक के किसी लाम को पुर नहीं किया जाता। यहाँ पर भी हम अल्लाह इस तरह पढ़ेंगे। आगे ज़ाल नरमी से अदा होगा। ज़ाल का मखरज बहुत डिटेल के साथ तजवीदुल कुरान लेसन्स प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है, और ज़ाल के मखरज का आपको आई बटन दे दिया गया। अगर ज़ाल को तफसील से पढ़ना है तो आप वो भी आई बटन पे जाकर पढ़ लीजिए। ज़ाल की अदायगी में शिद्दत नहीं होगी, सीटी नहीं होगी, ठीक है, नरमी से अदा करना है। अल्लज़ी, या साकिन हरफ़े मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अल्लज़ीना, ज़बर, नून के ऊपर जो ज़बर है ना नहीं पढ़ना, ठीक है। अल्लज़ीना, इज़क, ई
हमजा के नीचे ज़ेर शॉर्ट रखेंगे। दाल की ज़बर को काफ के साथ हमने जोड़ना है और काफ बारीक अदा होगा, ठीक है। काफ, काफ का मखरज भी आप डिटेल से पढ़ लीजिए, आई बटन दे दिया गया है। इज़क, ता ज़बर के साथ अलिफ, हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। लू, यहाँ पर भी पेश के साथ वाव साकिन, वाव मद्दा आ गया, एक अलिफ के बराबर खींचना है। इज़क तालू अलन, आइन वस्त हलक से आइन का मखरज बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके लिए भी आप चेक कर लीजिए आई बटन को। अलन, नून मुशद्दद गुन्ना होगा। यह गुन्ना क्या होता है, आवाज़ को नाक में थोड़ी देर के लिए ठहराना है। अलन, ना ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। सीन की ज़ेर को ज़्यादा नहीं खींचना। सी, अलन नासी, यस, सीन सीटी का एलिमेंट होगा। तऊ, यस तऊ ज़बर के साथ वाव साकिन हरफ मद्दा, जैसे हमने आयत नंबर 1 में पढ़ा था, ज़बर के साथ या साकिन थी, ये भी हरफ लीन थी, ठीक है। और ज़बर के साथ वाव साकिन, ये भी हरफ लीन है। नरमी से पढ़ना है। तऊ, तो नहीं पढ़ना, ओके। यस तऊ फून, ठीक है। नून साकिन हो जाएगा और सेकंड लास्ट अल्फाबेट हमारे पास वाव मद्दा है, इस वजह से मद्दे आरिज़ वक्फी होगी। यस्तऊफून, तीन अलिफ के बराबर खींचना है। मेरे साथ साथ दोहराइए। अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नासी यस्तऊफून। आयत को रवान पढ़ लीजिए। अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नासी यस्तऊफून। सूरतुल मुतव्विफ़ीन आयत नंबर 3। व इज़ा, वाव की ज़बर ज़्यादा नहीं खींची जाएगी। इसी तरह हमज़ा की ज़ेर को भी हमने आधी अलिफ के बराबर ही खींचना है। ज़ाल, नरमी से ज़बर के साथ अलिफ एक अलिफ के बराबर खींचना है। व इज़ा कालूहुम, यहाँ दोनों जगहों पे हरफ मद्दा है, अलिफ और वाव साकिन। कालूहुम, हा को अक्सा हलक से अदा करना है। कालूहुम औ, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमज़ा की ज़बर वाव के साथ मिल गई, क्योंकि तशदीद के नीचे जो वाव है वो 2 टाइम्स काउंट होगा, पहले जज़म और फिर ज़बर, इसलिए ये वाला वाव बीच में से साइलेंट हो जाएगा। औ व ज़ा की ज़बर ज़्यादा नहीं खींचनी और ज़ में सीटी और शिद्दत का एलिमेंट होगा। ज़, नू पेश के साथ वाव साकिन एक अलिफ के बराबर खींचना है, वाव मद्दा आ गया। हुम, अवज़नूहुम, युख, ख पुर होगा, खराश और खुरदरा होगा। सी, रून, युखसिरून, यहाँ पर भी हरफ मद्दा है सेकंड लास्ट लेटर में, इसलिए मद्दे आरिज़ वक्फी होगी। मेरे साथ साथ दोहराइए। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। आयत को रवान पढ़ लीजिए। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। सूरतुल मुतव्विफ़ीन आयत नंबर 4। अला, हमज़ा की ज़बर शॉर्ट होगी, ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर। अ ला, या की ज़बर को ज़्यादा नहीं खींचना, गौ के ऊपर पेश नून मुशद्दद के साथ जुड़ जाएगा और नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा। गौ नरमी के साथ पुर पढ़ना है, ठीक है। गौ को नरमी भी रखनी है और पुर भी अदा करना है। गुन्नु, नून की पेश ज़्यादा नहीं खींची जाएगी। अला यगुन्नु उलाइका, हमज़ा की पेश शॉर्ट होगी, ऊ नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वाव के ऊपर
जज़म नहीं है, इसलिए ये वाव साकिन नहीं है। ये वाव लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। हमज़ा की पेश को शॉर्ट ही रखना है। उ लाम की खड़ी ज़बर के ऊपर आपको बड़ी मद दिखाई दे रही है। वो क्यों है? क्योंकि एक ही कलेमा के अंदर मद्दे असली के बाद सबब मद्दा हमज़ा आ गया। इस वजह से यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल होगी जो कि 5 अलिफ के बराबर खींची जाती है। उलाई क, ठीक है, ये दोनों सिंगल हरकत है, ज़्यादा नहीं खींचनी। उलाइक अन्नहुम, नून मुशद्दद के ऊपर गुन्ना होगा लेकिन ज़बर को ज़्यादा नहीं खींचना। अन्ना नहीं पढ़ना, अन्नहुम। आगे आप देखिए मीम के ऊपर तशदीद है, ठीक है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया तो यहाँ पर इन दोनों मीम को हम जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे और गुन्ना भी होगा, इदगाम माल गुन्ना, ठीक है। अन्नहुम मब, बा साकिन पे कलकला होगा। कलकला लेटर्स कितने हैं? 5 हैं। क़ाफ, क़, ब, जीम, दाल, ठीक है। मब यहाँ पर पेश के साथ वाव साकिन हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। और आगे देखिए यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फी आ जाएगी, तून। और यहाँ पर ये बात जहन में रखिए, सा नरमी से होगा, सीन नहीं होगा, बीच में शिद्दत भी नहीं होगी, सीटी की तरह नहीं होगा। तून, ठीक है। सीटी और शिद्दत अवॉइड करते हुए नरमी से पढ़ना है। तून मबऊसून, मेरे साथ साथ दोहराइए। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। आयत को रवान पढ़ लीजिए। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 5। ली, लाम की ज़ेर शॉर्ट होगी। यऊ, वाव साकिन से पहले ज़बर, हर्फ लीन नरमी से होगा। यौ नहीं पढ़ना, यौ एक मजहूल गलती है। यऊ मिन, दो ज़ेर तनवीन के बाद हरूफे हलक़ी में से आइन आ गया, इसलिए यहाँ पर इजहार होगा। मैं इस तरह करके नहीं पढ़ना, जाहिर करके पढ़ना है। लियौमिन अज़ीम, आइन की ज़बर शॉर्ट रखनी है, ज़ोपुर होगा नरमी के साथ और ज़ेर के साथ या साकिन हरफ मद्दा, लेकिन आखिर में मीम साकिन हो जाएगी वक्फ की सूरत में। और यहाँ पर कौन सा रूल होगा, कौन सी मद होगी? मद्दे आरिज़ वक्फी। अज़ीम, मेरे साथ साथ दोहराइए। लियौमिन अज़ीम, आयत को रवान पढ़ लीजिए। लियौमिन अज़ीम। सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 6। यौमा, वाव साकिन हरफ लीन, मीम की ज़बर ज़्यादा नहीं खींची जाएगी। यौमा यक़ूमुन नासु, क़ाफ पुर होगा, या की ज़बर शॉर्ट होगी, वाव साकिन हरफ मद्दा। यक़ूमुन, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, ज़बर के साथ अलिफ, एक अलिफ के बराबर खींचना है। नासु, सीन सीटी के साथ और पेश को ज़्यादा नहीं खींचना। यक़ूमुन नासु लिरब्बिल, रॉ पुर होगा, रॉ के ऊपर ज़बर है। आइन के ऊपर खड़ी ज़बर, एक अलिफ के बराबर खींचना है। लाम की ज़बर को शॉर्ट रखना है। मीन, मद्दे आरिज़ वक्फी। मेरे साथ साथ दोहराइए। यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। आयत को रवान पढ़ लीजिए। यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। आज का लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन पार्ट नंबर 1, ठीक है। हर आयत को डिटेल से पढ़ा जाता है, हर हर्फ को उसकी सिफ़ात और उसके मखारिज को माइंड में रखते हुए और बहुत ध्यान से हर एक रूल को फॉलो करते हुए पढ़ना है और अच्छे से
एक एक आयत को सीखते हुए आके चल रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो पॉज करके या बैक करके दोबारा लिसन कर लीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर करनी हो तो आप मैसेज करके कांटेक्ट कर लीजिए, या आपको जो नंबर नज़र आ रहा है सामने इस पर कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का पसंदीदा तरीन काम ले ले, हम सबको हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।